फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के इन शिक्षकों को जल्द मिलेगा प्रमोशन, 15 साल बाद मिलने जा रहा मौका। उत्तर प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत 1000 से अधिक एलटी ग्रेड सहायक अध्यापकों को 15 साल बाद पदोन्नति मिलने की उम्मीद जगी है। अपर शिक्षा निदेशक अजय कुमार द्विवेदी ने 2001 से 19 तक की अनंतिम ज्येष्ठता सूची पर नई आपत्तियां लाने के निर्देश दिए। वर्ष 2009 में अंतिम बार पदोन्नति हुई थी। हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में अब अंतिम सूची तैयार की जाएगी। ऑटो रिक्शा और कैब पर होगी ड्राइवर की पूरी कुंडली, वरना कटेगा तगड़ा चालान। यूपी में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, इसके लिए शासन के निर्देश पर अब किराए की गाड़ियों पर ड्राइवर का ब्यौरा अंकित होगा। इसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और धोखाधड़ी को रोकना है। इसे लेकर परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह ने उप संभागीय परिवहन विभाग को जारी आदेश में कहा है कि किराए पर चलने वाले ई रिक्शा, ऑटो कैब, ओला, उबर, रैपिडो समेत अन्य गाड़ियों पर ड्राइवर का मोबाइल नंबर और आधार नंबर अंकित होना चाहिए। सीएम योगी का फरमान, इन किसानों के घर जाएगी विभाग की टीम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पारदर्शिता नीति का असर अब गन्ना किसानों तक पहुंच रहा है। गन्ना और चीनी आयुक्त ने सभी चीनी मिलों और सहकारी गन्ना विकास समितियों को किसान के द्वार गन्ना विभाग थीम पर काम करने का निर्देश दिया है। 20 जुलाई से 30 अगस्त 2025 तक गांव में सर्वे और सट्टा प्रदर्शन किया जाएगा। किसानों को अब समिति कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा। गन्ना पर्यवेक्षक गांव-गांव जाकर जानकारी देंगे और किसानों की शिकायतों का मौकों पर ही समाधान करेंगे। यूपी में एमबीबीएस, पीडीएस की 13,000 से ज्यादा सीटों के लिए काउंसलिंग एडमिशन का शेड्यूल जारी। उत्तर प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस पाठ्यक्रमों में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए खुशखबरी है। नीट यूजी 2025 की राज्य स्तरीय काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। चिकित्सा शिक्षा और प्रशिक्षण निदेशालय उत्तर प्रदेश के अनुसार 85% राज्य कोटे की 13,244 सीटों पर ऑनलाइन काउंसलिंग प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। ये प्रक्रिया 18 जुलाई से शुरू हो चुकी है और 28 जुलाई सुबह 11 बजे तक चलेगी। यूपी पुलिस को मिलेंगे 21 नए आईपीएस अधिकारी, डीपीसी में लगी मोहर। उत्तर प्रदेश पुलिस को जल्द 21 नए आईपीएस अधिकारी मिलने वाले हैं। नई दिल्ली में हुई डीपीसी की बैठक में 1996, 97, 98 बैच के पीपीएस अधिकारियों को आईपीएस संवर्ग में प्रोन्नति देने पर सहमति बन गई है। बैठक में यूपीएससी अधिकारियों, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद ने भाग लिया। यूपी में आवास विकास की बड़ी पहल, लखनऊ, अयोध्या समेत 5 शहरों में नई योजनाएं शुरू। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद ने राज्य के 5 प्रमुख शहरों लखनऊ, अयोध्या, झांसी, मेरठ, गाजियाबाद में नई आवासीय योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया। इन योजनाओं के तहत हजारों भूखंड और मकान उपलब्ध कराए जाएंगे, जो विशेष रूप से मध्यम वर्गीय और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए किफायती दरों पर होंगे। अवध बिहार योजना, लखनऊ और ग्रीन सिटी अयोध्या समेत अन्य स्थानों पर यह पहल लागू होगी। गाजियाबाद, नोएडा समेत एनसीआर में आज से 23 जुलाई तक झमाझम बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में सावन का महीना पूरी तरह से मेहरबान है। लखनऊ में लगातार बारिश के बाद अब नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर और पश्चिमी यूपी के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला शुरू होने वाला है। आईएमडी के अनुसार आज और कल को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि 21 जुलाई को तेज बारिश का अनुमान है। इसके बाद 22 और 23 जुलाई को भी कई स्थानों पर भारी बारिश की संभावना जताई गई। यूपी के 25% कॉलेजेस को मिलेगी नैक मान्यता, योगी सरकार ने उठाया कदम। योगी सरकार ने उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए बड़ा लक्ष्य तय किया है। वर्ष 2025-26 तक प्रदेश के 25% कॉलेजेस को राष्ट्रीय मूल्यांकन व प्रत्यायन परिषद से मान्यता दिलाने का लक्ष्य रखा गया। यह अभियान यूपी एसएलक्यूएसी और उच्च शिक्षा विभाग की सक्रिय पहल का परिणाम है। अब तक राज्य के 1000 कॉलेजेस का चयन नैक मूल्यांकन के लिए हो चुका है। साथ ही 6 विश्वविद्यालयों को नैक में E++ रैंकिंग भी प्राप्त हो चुकी है। छात्र पंजीकरण शुल्क में बदलाव, स्कूल्स को मिलेगा सीधे फायदा। प्रदेश सरकार ने माध्यमिक स्कूल्स के प्रधानाचार्यों को बड़ी राहत दी है। अब कक्षा 9 और 11 के छात्रों से लिया जाने वाला 50 रुपए पंजीकरण शुल्क में से 10 रुपए स्कूल अपने पास रख सकेंगे। ये राशि विद्यालय में छोटे मोटे खर्च और गुणवत्ता सुधार पर खर्च की जाएगी। पहले ये पूरी रकम राजकीय कोष में जमा करनी पड़ती थी और विद्यालयों को 10 रुपए प्रति छात्र अलग प्रक्रिया से मिलते थे, जो जटिल था।
यूपी में बनेंगे आधुनिक श्रमिक सुविधा केंद्र, अब दिहाड़ी मजदूर चौराहों पर सोते नहीं मिलेंगे। प्रदेश सरकार ने प्रदेश के दिहाड़ी और प्रवासी श्रमिकों के जीवन में बड़ा बदलाव लाने की तैयारी कर ली है। अब इन्हें रोजगार के इंतजार में सड़कों, चौराहों या फुटपाथों पर खड़े होकर समय नहीं गंवाना पड़ेगा। श्रम विभाग के द्वारा पहली बार इन मजदूरों के लिए विश्वकर्मा श्रमिक सराई योजना की शुरुआत की जा रही है, जिसके तहत उन्हें सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक स्थान पर ठहरने और काम पाने की व्यवस्था मिलेगी। कानपुर से यूपी के हर शहर के लिए मिलेंगी बसेस, रोडवेज गांव के रूट पर भी करेगा कनेक्ट। यूपी रोडवेज बसेस से सफर करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। दरअसल रोडवेज बसेस के जरिए कानपुर यूपी के हर शहर से जुड़ जाएगा। यूपी रोडवेज कानपुर रीजन के बेड़े में 81 नई बसेस 15 अगस्त तक बेड़े में शामिल हो जाएंगी। यूपी के हर शहर से तो कनेक्टिविटी होगी ही, कानपुर जिले से हर ग्रामीण रूटों पर भी संचालन कराया जाएगा। एनसीआर के बाकी शहरों के लिए रोल मॉडल बना नोएडा, इन चीजों में किया बेहतरीन काम। आवासन व शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जारी रैंकिंग में नोएडा रोल मॉडल बनकर उभरा है। इसके लिए नोएडा प्राधिकरण ने शहर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कराया। इससे सड़क और घरों के आगे खाली जगह पर गंदगी होना बंद हो गई। कंस्ट्रक्शन साइट वेस्ट का वैज्ञानिक पद्धति से निस्तारण कराकर उसका 70% रीयूज कराया गया। 450 करोड़ से होगा न्यू कानपुर सिटी में विकास कार्य, पहले चौड़ी सड़कें बनेगी। 28 साल से अटके न्यू कानपुर सिटी में 450 करोड़ रुपए से विकास कार्य कराए जाएंगे। सबसे पहले 45 मीटर, 30 मीटर और 25 मीटर चौड़ी सड़कें बनेंगी। केडीए ने प्रमुख सड़कों के टेंडर का मसौदा तैयार कर लिया है। जल्द ही टेंडर जारी होंगे। 15 अगस्त को शिलान्यास कराने की तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। केडीए ने कल्याणपुर मेट्रो स्टेशन से सिंहपुर और सिंहपुर से मैनावती मार्ग की तरफ 153 हेक्टेयर जमीन पर न्यू कानपुर सिटी योजना विकसित करने की तैयारियां तेज कर दी। पंचायत चुनाव से पहले आरएसएस ने यूपी में किए बड़े बदलाव, 60 से अधिक जिला प्रचारक बदले। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने यूपी में 60 से अधिक जिला प्रचारकों के पदों में फेरबदल करते हुए बड़े संगठनात्मक बदलाव किए हैं। अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिहाज से इस बदलाव को काफी अहम माना जा रहा है। संघ के सूत्रों की माने तो जमीनी स्तर पर बेहतर और अधिक कुशल समन्वय सुनिश्चित करते हुए संगठनात्मक तंत्र में नई जान फूंकने के लिए ही ये बदलाव किए गए हैं। यूपी में झांसी पैसेंजर 29 जुलाई से कैंसिल, कई ट्रेन के समय में हुए बदलाव। कानपुर लखनऊ रेलखंड पर स्थित जयतीपुर स्टेशन पर नॉन इंटरलॉकिंग कार्य के चलते 2 ट्रेन निरस्त रहेंगी, तो 29 जुलाई से 2 अगस्त तक स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस 20 मिनट कानपुर स्टेशन पर अतिरिक्त समय रुककर चलाई जाएंगी। इसके अलावा 10 अन्य ट्रेन भी आधा से सवा घंटे रोककर कानपुर या अन्य स्टेशन पर रोककर चलाई जाएंगी। अलग अलग तिथियों में कई ट्रेन का स्टॉपेज इस कार्य अवधि में जयतीपुर स्टेशन पर नहीं होगा। काशी की सड़कों पर मीट मांस की खुली बिक्री, योगी के दौरे में फेल हुआ निगम का सिस्टम। उत्तर प्रदेश के धार्मिक नगरी वाराणसी में सावन के महीने में मीट मांस की बिक्री पर सख्त प्रतिबंध लागू है। नगर निगम ने बाकायदा निर्णय लेते हुए पूरे सावन माह में नगर निगम सीमा में मीट, मछली और मुर्गे की दुकानों को बंद रखने का प्रस्ताव पास किया और इसका पालन कराने के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी को निर्देश भी जारी किए। उद्देश्य था बाबा विश्वनाथ मंदिर समेत तमाम प्रमुख शिवालयों की गरिमा को बनाए रखना और लाखों श्रद्धालुओं व कांवड़ियों की धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। दशरथ पथ का स्वरूप निखारेंगी 15 हस्त और 15 शस्त्र मुद्राएं, डिवाइडर पर बनेंगे 6 फीट ऊंचे 30 पिलर। रामनगरी अयोध्या में दशरथ पथ के स्वरूप को निखारने में 15 हस्त और 15 शस्त्र मुद्राएं अपना योगदान देंगी। इस पथ के डिवाइडर पर 6 फीट ऊंचे 30 पिलर बनाए जाएंगे। पिलर पर हस्त और शस्त्र मुद्रा की स्थापना की जाएगी। इस मार्ग से गुजरने वाले राहगीरों के लिए ये मुद्राएं आकर्षण का केंद्र होंगी। कानपुर के जीएसवीएम में रोबोट करेंगे स्पाइन से जुड़ी सर्जरी, मरीजों को कम समय में मिलेगा आराम। कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज से संबद्ध सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के न्यूरो साइंस विभाग में अब स्पाइन सर्जरी रोबोट की मदद से की जाएगी। सीएसआर फंड से 30 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई। एक प्रतिष्ठित कंपनी यहां एडवांस्ड स्पाइन सर्जरी सेंटर स्थापित कर रही है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर मनीष सिंह के अनुसार पहले की सर्जरी में जोखिम और दर्द की आशंका रहती थी, लेकिन अब रोबोटिक तकनीक से सटीकता और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित होंगी। डीएम के आदेश पर 3 विभागों ने मारा छापा, 4 को थमाया नोटिस, बाकी दुकानदारों में हड़कंप।
किसानों को सही उर्वरक, खाद व बीज की उपलब्धता कराने जिलाधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देश पर संयुक्त टीम ने कृषि दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान 7 दुकानों से उर्वरकों के नमूने भरे और गड़बड़ी मिलने पर 4 दुकानदारों को नोटिस जारी किया गया। उप कृषि निदेशक की टीम ने तहसील जेवर, जिला कृषि अधिकारी और अपर जिला कृषि अधिकारी की टीम ने 28 प्रतिष्ठानों पर छापेमारी कर उर्वरक की उपलब्धता, मूल्य, वितरण और टैगिंग की स्थिति जांची। लखनऊ में कोटेदारों का हंगामा, मांगों को लेकर हजरतगंज रोड जाम किया। लखनऊ में शुक्रवार को कोटेदारों ने जमकर प्रदर्शन किया। आदर्श कोटेदार और उपभोक्ता वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले सैकड़ों कोटेदार जवाहर भवन से हजरतगंज चौराहे तक सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन के चलते हजरतगंज रोड पर भारी जाम लग गया, जिससे आमजन के साथ स्कूल के बच्चे भी धूप में फंस गए। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाकर इको गार्डन भेजा, लेकिन नाराज कोटेदार वहीं धरने पर बैठ गए। वाराणसी से नशा मुक्त भारत की बड़ी शुरुआत, 550 युवा होंगे शामिल। नशा मुक्त भारत को लेकर अब तक की सबसे बड़ी और प्रभावशाली पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से शुरू होने जा रही है। केंद्रीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय की ओर से आयोजित इस अभियान में नशा मुक्त यूथ विकसित भारत थीम पर युवा सेमिनार होगा। देश भर के 100 से अधिक आध्यात्मिक, सामाजिक और धार्मिक संगठनों से जुड़े 550 युवाओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। लाठी मारकर भगाओ, ये लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानेंगे, काशी में गरजे योगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाज में जातीय विद्वेष फैलाने और नियमों की परवाह न करते हुए दूसरों के लिए समस्या खड़ी करने वाले तत्वों को 2 टूक शब्दों में कड़ा संदेश दिया। जौनपुर में जबरदस्ती बड़ा ताजिया उठाने की वजह से हाईटेंशन तार की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हुई और उसके बाद रास्ता जाम करने वालों का उदाहरण देते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये सब नहीं चलने दिया जाएगा। कांवड़ यात्रा में बुलडोजर बाबा की धूम, जेसीबी पर योगी की फोटो लगा बोले उनके काम से हैं खुश। पश्चिमी यूपी में कांवड़ की धूम मची हुई है, जहां डीजे लगाकर बड़ी कांवड़ की होड़ है, वहीं अनोखी कांवड़ उठाने वाले भी छाए रहते हैं। इनमें से एक है बागपत के कांवड़िए। इन्होंने बुलडोजर बाबा की कांवड़ निकाली। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के मंसूरपुर गांव के लोग बुलडोजर बाबा की कांवड़ लेकर निकले हैं। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो काम किए, उनकी कोशिशों की सराहना करते हुए ये कांवड़ यात्रा निकाली गई। बीजेपी को मिलेगा नया राष्ट्रीय अध्यक्ष, 15 अगस्त के बाद हो सकता है ऐलान। भारतीय जनता पार्टी स्वतंत्रता दिवस के बाद अपने नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम की घोषणा कर सकती है। ये निर्णय पार्टी के कुछ राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरा होने के बाद लिया जाएगा। हालांकि एक खबर सामने ये भी आई थी कि भाजपा और आरएसएस के बीच अभी तक किसी एक नाम पर सहमति नहीं बन सकी है। पार्टी के वैचारिक मार्गदर्शक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भाजपा नेतृत्व को सुझाव दिया कि ऐसा उम्मीदवार चुना जाए जिसे संगठनात्मक अनुभव हो और जिसकी पार्टी के भीतर निष्पक्ष छवि हो। आगरा में बलकेश्वर महादेव मेले को लेकर ट्रैफिक प्लान जारी। 20 जुलाई शाम से कई मार्गों पर नो एंट्री। सावन के दूसरे सोमवार को आगरा के बलकेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाले मेले और ऐतिहासिक परिक्रमा को लेकर यातायात व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। 20 जुलाई की शाम 4 बजे से नो एंट्री और रूट डायवर्जन की व्यवस्था लागू होगी, जो सोमवार रात तक जारी रहेगी। आगरा पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार के अनुसार श्रद्धालुओं की भीड़ और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बाहरी और आंतरिक यातायात व्यवस्था में बदलाव किया गया है।